हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और इस नई वीडियो में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं हमारा बिल्कुल ही फ्रेश टॉपिक, जो कि है हमारा पाइथन वॉलरस ऑपरेटर। तो क्या आप जानते हैं कि पाइथन में वॉलरस ऑपरेटर होते क्या हैं, इसका क्या यूज होता है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखो, वॉलरस ऑपरेटर नाम से ही थोड़ी सी प्रीमियम सी फीलिंग आ रही है ना, जैसे एवेंजर्स, द आयरन मैन, द एंड गेम। वैसे ही वॉलरस ऑपरेटर भी कुछ प्रीमियम सी फीलिंग दे रहा है ना। अब देखो, वॉलरस ऑपरेटर होते क्या है, इसका क्या यूज होता है, ठीक है। तो वॉलरस ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है? सिंपल कॉलन और इक्वल टू। अब इसका क्या यूज होता है अगली स्लाइड में देख लेते हैं फटाफट से। देखो यहां पे देखो, पाइथन 3.8 इंट्रोड्यूस्ड द न्यू वॉलरस ऑपरेटर। ये चीज ध्यान रखना कि ये पाइथन 3.8 का न्यू वर्जन है, ठीक है। पाइथन 3.8 से पहले के जितने वर्जन है उसमें ये वॉलरस ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। चलो, द नेम ऑफ द ऑपरेटर कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इज रिसेंबल्स आईज एंड टस्क्स ऑफ अ वॉलरस ऑफ इट्स साइड। अब इसका क्या मतलब है? ये जो आपको खूंखार सा जानवर दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, जिसके ये दो दांत निकल रहे हैं, है ना, फिर आंखें हैं, तो इसी की आईज और टस्क यानी कि दांत, ठीक है, ये इसी सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। यानी कि कॉलन, या वो कॉलन दिख रहा है ना, दो कॉलन, ठीक है, एक बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे, ये कॉलन होता है। उसके बाद इक्वल टू, इससे ये रिप्रेजेंट होता है, कॉलन और इक्वल टू, ठीक है। इसलिए इसका नाम वॉलरस ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि ये जो सिंबल है ये बिल्कुल इसकी आईज और इसके दांतों की तरीके से लगते हैं। अगर आप इसको रोटेट कर दो ना तो ये बिल्कुल वैसे ही लगेंगे, है ना। तो ये होता है आपका वॉलरस ऑपरेटर का सिंबल। अब इसका क्या यूज होता है ये मैं आपको बताता हूं। देखो, इस ऑपरेटर का सिंपली मेरा यूज होता है असाइनमेंट के लिए, ठीक है। The walrus operator creates an assignment expression. The operator allows us to assign a value to a variable. Simply एक वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है। अब आप बोलोगे वैल्यूज अगर मेरे को असाइन करनी है तो मैं सिंपली a इक्वल टू 10 कर देता हूं, वैल्यू मेरी असाइन हो गई। तो ये वॉलरस ऑपरेटर का क्या रोल हुआ अभी बताता हूं। देखो आगे पढ़ो पहले। इनसाइड अ पाइथन एक्सप्रेशन, एक पाइथन के एक्सप्रेशन में ये डायरेक्टली वैल्यू को असाइन करता है। ये बात आपको नहीं समझ में आई, मुझे पता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, डोंट वरी। इट इज अ कन्वीनियंट ऑपरेटर विच मेक्स आवर कोड मोर कॉम्पैक्ट। ये भी चलो मैं आपको बताता हूं। देखो ये ना हमारे कोड को बहुत ही शॉर्ट कर देता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मान लो मुझे एक यूजर से इनपुट लेना है, मुझे अपना नाम लेना है और वो प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जनरली करूंगा, एक str का वेरिएबल लूंगा या फिर नेम का वेरिएबल ले लेता हूं, इनपुट फंक्शन कॉल करता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ दूंगा एंटर यूर नेम, ठीक है, एंटर यूर नेम, और मैं यहाँ पे सिंपली नेम को प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि मैंने यूजर से नाम इनपुट लिया और उसको मैंने प्रिंट करा लिया। तो एंटर यूर नेम भूपी, तो जैसे ही मैंने एंटर किया ये देखो एज इट इज मेरा प्रिंट हो गया। यानी कि इक्वल टू ऑपरेटर भी मेरा वैल्यू को असाइन करने में ही हेल्प करता है। फिर वॉलरस ऑपरेटर का क्या रोल है? वॉलरस ऑपरेटर का रोल यहां पे आ जाता है कि अब ऐसा क्या हो कि मैं ये दो लाइन को एक लाइन में कन्वर्ट कर दूं, इन दो लाइन को मैं एक लाइन में कन्वर्ट कर दूं। मजा आ जाएगा। देखो अब आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपको जो लाइन आपने ऊपर यूजर से इनपुट लिया ना, आप यहाँ पे इसको कट करो, कॉलन इक्वल टू लगाओ और यहाँ पेस्ट कर दो। इक्वल टू दो बार लग गया, एक बार हटा दो और इसको आप हटा दो। ये लो, एक बार में काम हो गया आपका, एक लाइन में काम हो गया। समझ रहे हो? तो ये वॉलरस ऑपरेटर क्या है? ये एक एक्सप्रेशन के बीच में ही ये वैल्यू को असाइन कर लेता है। अब एक्सप्रेशन क्या होता है मैं एक और एग्जांपल दूंगा, वो भी समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया कि मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही मैं वैल्यू को असाइन करवा सकता हूं। जैसे कि मैंने डाला भूपी, अब ये मेरे को सेम आउटपुट दे रहा है, देख रहे हो, दो लाइन का काम मेरा एक लाइन में हो चुका है, ठीक है। अब आप ये भी सोच रहे होगे कि अगर मैं डायरेक्टली ऐसे कर दूं तो, जैसे कि मैंने ये किया, और अब अगर मैं डायरेक्टली इसी को डाल दूं बिना वॉलरस ऑपरेटर लगाए तो, अब यहां पे मैंने वॉलरस ऑपरेटर नहीं लगाया है, ठीक है। तो अब ये देखो ये मेरे को एरर दे रहा है, ये मेरे को एरर दे रहा है। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये देखो
जैसे ही मैंने इसको रन किया तो जैसे ही मैंने भूपी डाला, देखो ये मेरे को एरर दे रहा है, नेम इज एन इनवैलिड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एक वेरिएबल में असाइन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है? वॉलरस ऑपरेटर। जैसे ही मैंने कॉलन डाला, ये मेरा वॉलरस ऑपरेटर बन गया, और अब मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू को इनपुट भी ले सकता हूं और एट द सेम टाइम मैं एक वेरिएबल में असाइन भी कर सकता हूं, जो कि नॉर्मल असाइनमेंट यानी कि नॉर्मल इक्वल टू में पॉसिबल नहीं है। आ गया, एक लाइन में काम हो गया। एक और एग्जांपल दे देते हैं और अच्छे समझ में आएगा। जो आप एक्सप्रेशन वाला कंफ्यूज हो रहे हो ना, वो वाला मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरे को 2 इनपुट लेने हैं और उसमें से मेरे को देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। सिंपल सी चीज़ है ना। इनपुट फंक्शन लेंगे और मैसेज में डालता हूँ एंटर ए, ठीक है, और सेम चीज़ मैं एक बी ले लेता हूँ। ठीक है, सेम चीज़ मैं एक बी ले लेता हूँ। मैंने 2 वैल्यूज इनपुट ले ली, एक ए ले ली, एक बी ले ली। अब नॉर्मली हम क्या करते थे, हम ऐसे कंडीशन लगाते थे, अगर ए मेरा बी से बड़ा है तो प्रिंट कर दो कि ए इज बिगर, ऐसे ही करते थे ना। और वैसे ही अगर ए मेरा बड़ा नहीं है तो प्रिंट कर दो क्या, बी इज बिगर। सिंपल सी चीज़, ऐसे ही करते थे ना। 2 नंबर में कौन सा बड़ा है ये फाइंड करने के लिए। अब देखो जैसे ही मैंने रन किया, एंटर ए, मैंने डाला ए की 10 है, बी की 20 है, तो कौन सा बड़ा है? बी बड़ा है, बी में 20 है, आ गया बी इज बिगर। ठीक है, अब ऐसा क्या हो कि ये 6 लाइन है मेरी। अब इन 6 लाइनों को मैं 4 लाइन में कर दूं तो 6 लाइनों को 4 लाइन में कर दूं तो जो मैंने इनपुट यहां लिया वो मैं इफ कंडीशन के साथ भी ले सकता हूं। और वो कैसे होगा? वो होगा वॉलरस ऑपरेटर से। अब देख रहे हो, अब मैं एक्सप्रेशन के बीच में ही इनपुट ले सकता हूं। समझ रहे हो, ये मेरा एक्सप्रेशन है, ए ग्रेटर देन बी, ये मेरा एक्सप्रेशन है। यहां पे यही लाइन लिखी हुई है कि आप जो है एक वैल्यू को असाइन कर सकते हो इनसाइड अ पाइथन एक्सप्रेशन। आप एक पाइथन के एक्सप्रेशन के बीच में ही वैल्यू को असाइन कर सकते हो। नहीं तो नॉर्मली आप क्या करते हो, आप पहले इनपुट लेते हो और फिर एक्सप्रेशन बनाते हो। लेकिन अब वॉलरस ऑपरेटर के आने के बाद से आप ये चीज एक ही लाइन में कर सकते हो। ठीक है, यानी कि अब मान लो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कट मारता हूँ, ठीक है, और कॉलन लगाता हूँ और इसको पेस्ट मार देता हूँ। ठीक है, इसको मैं पेस्ट मार देता हूँ। सिंपल मैं बी में भी ऐसा कर लेता हूँ, सिंपली मैं बी में भी ऐसा कर लेता हूँ, और लास्ट में कॉलन लगेगा। इफ जो मेरी इफ स्टेटमेंट खत्म होगी तो एक कॉलन लगेगा। ठीक है, अब ये एरर दे रहा है, मेरे को इसको ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि दोनों मेरे आइडेंटिफाई रहें। ठीक है, कि ये मेरा इसके अंदर है और इसको भी मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ ताकि ये जो एरर आ रही है खत्म हो जाए। तो ब्रैकेट से आप ध्यान रखना, ये आपके अगर ज़्यादा या कम हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सिंपल आप देखो यहाँ पे 3 ब्रैकेट क्लोज होंगे, एक इनपुट फंक्शन का, ठीक है, एक इंट फंक्शन का, एक मेरा जो एक्सप्रेशन जिसमें है एक उसका। ठीक है, वैसे ही बी में होगा। ठीक है, वैसे ही मेरा बी में होगा। तो अब मेरे को इसकी ज़रूरत ही नहीं है, अब मेरा 4 लाइन में काम हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा सेम मेरा वर्क करने वाला है। एंटर ए 50, ठीक है, बी में मैंने 20 डाला, कौन सा बड़ा है? ए बड़ा है, ए इज बिगर। 4 लाइन में हो गया, 6 लाइन का काम 4 लाइन में हो गया। कुछ नहीं किया मैंने, बस वही चीज़ें की हैं जो मैं पहले नॉर्मल कर रहा था। अब मैं उसको वॉलरस ऑपरेटर से इनपुट ले रहा हूँ एक एक्सप्रेशन के बीच में। चलो एक और काम कर दूं, इसको 2 लाइन में कर दूं। बोलोगे यार आप क्या करते जा रहे हो, 6 से 4 कर दिया, 4 से 2 में कर रहे हो। ठीक है, तो अब मैं 2 लाइन में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपने टर्नरी ऑपरेटर पढ़े हैं? मैंने 73rd नंबर की वीडियो में कराया था पाइथन पोस्टमॉर्टम सीरीज। अगर वो नहीं देखे तो पहले वो देख लेना। मैं आपको टर्नरी ऑपरेटर से इसको 2 लाइन में करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसको टर्नरी ऑपरेटर से 2 लाइन में करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं नॉर्मल टर्नरी ऑपरेटर लगाता हूँ, वॉलरस ऑपरेटर मैं बाद में लगाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो मैं सब कुछ रिवर्ट कर देता हूँ चेंजेस अपने। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको टर्नरी ऑपरेटर में बना देता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर में कैसे बनाएंगे, मैं एक रिजल्ट का वेरिएबल लूंगा और यहाँ पे मैं ट्रू वैल्यू रखूंगा। ट्रू वैल्यू क्या है? ए इज बिगर। ठीक है, और उसके बाद मैं कंडीशन दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं कंडीशन दूंगा कि ए अगर मेरा बी से बड़ा है तो, ठीक है, ए अगर बी से बड़ा है तो ये वाली वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज एल्स में मैं क्या रखूंगा? बी इज बिगर। ये है मेरा टर्नरी ऑपरेटर, ये ध्यान रखना।
ये मेरा टर्नरी ऑपरेटर। अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो मैंने ऑलरेडी ये बताया हुआ है, ये टॉपिक 73rd नंबर की वीडियो है पाइथन पोस्टमार्टम सीरीज में। चलो मैं आई बटन में भी लिंक डलवा दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डलवा दूंगा, टर्नरी ऑपरेटर देख लेना, ठीक है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो देखो अब सिंपली क्या हुआ, मेरा जो टर्नरी ऑपरेटर है बन चुका है। अब मैं सिंपली रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट करा लूंगा और इसको अभी के लिए मैं कमेंट मार देता हूं, तो ये 2 लाइन में मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, मेरा काम 2 लाइन में हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने एंटर किया, क्या आ रहा है, ए इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, इनपुट तो मुझे लेना ही पड़ेगा ना, इनपुट तो मुझे लेना ही पड़ेगा। इसको 2 लाइन में भी करेंगे, डोंट वरी। देखो अब जैसे ही मैंने इसको रन किया, अब देखो एंटर ए 50 B 100 B इज बिगर, चल गया, ठीक है। तो जो काम मेरा इफ एल्स 4 लाइन में कर रहा था वो मैंने 2 लाइन में कर दिया। अब यहाँ पे आपकी ये 2 लाइन आपको कंफ्यूज कर रही होंगी, है ना, कि मैंने तो बोला था 2 लाइन में, लेकिन ये अभी भी 4 लाइन ही तो हैं, 2 ये और 2 ये, ठीक है। तो फर्क कहाँ पे हुआ, फर्क मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, तो यहाँ पे जो नॉर्मल टर्नरी ऑपरेटर मैंने लगाया है ना, अब ए और बी मैं यहीं पे इनपुट लूंगा, अब मैं ऊपर नहीं लूंगा, ठीक है, अब मैं यहीं पे इनपुट ले लूंगा। और ये कैसे लूंगा, वॉलरस ऑपरेटर की मदद से। हियर कम्स द पिक्चर, द वॉलरस ऑपरेटर। कुछ नहीं करना, जो इनपुट आपने लिया है उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। सेम जो बी का आपने इनपुट लिया है, एक कॉलन लगा के आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, एक कॉलन लगा के यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। और इसको आप ब्रैकेट में जरूर देना, नहीं तो फिर आपको एरर मिलेगा। ये पूरा एक्सप्रेशन आपका ब्रैकेट में आना चाहिए, ठीक है, ताकि वो सेपरेट हो पाए, ठीक है। एक ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होगा, एक ब्रैकेट आपका ए के यहाँ लगेगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। तो ये मेरा टर्नरी ऑपरेटर क्लियर। अब 2 लाइन में हो गया मेरा काम, देख रहे हो, ये लंबी सी जो स्टेटमेंट है ये वही चीज़ है, टर्नरी ऑपरेटर ही है। अब बस फर्क इतना है कि पहले मैं यूजर से अलग से इनपुट ले रहा था, अब मैं एक्सप्रेशन के बीच में ही इनपुट ले रहा हूँ। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, देखो सेम आउटपुट आने वाला है, एंटर ए 50 B 100 B इज बिगर, आ गया, देख रहे हो, 2 लाइन में मेरा काम हो चुका है। अगर आपको थोड़ा स्लाइड कर रहा हूँ तो देखो स्क्रीनशॉट ले लो, ये देखो अब मैं इधर जा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप देख लेना अच्छे से। तो ये था आपका टर्नरी ऑपरेटर। तो अब एक काम करते हैं, इसको भी 1 लाइन में कर दूं। आप बोलोगे यार कमाल हो, 6 लाइन का कोड 4 लाइन में किया, 4 लाइन का कोड 2 लाइन में किया, अब 2 लाइन का भी कोड 1 लाइन में कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज द पावर ऑफ वॉलरस ऑपरेटर, ठीक है, यही पावर है वॉलरस ऑपरेटर की और पाइथन की। ध्यान रखना, देखो कुछ नहीं करना, जो वेरिएबल मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूं ना, उसको मैं यहीं पे असाइन कर लेता हूं। सिंपल सी चीज है, वॉलरस ऑपरेटर की मदद से। और क्या, जैसे मैंने एक कॉलन लगाया और इक्वल टू के बाद मैं सारा कट पेस्ट कर लेता हूं, मेरा काम खत्म। वॉलरस ऑपरेटर की मदद से एट द रन टाइम एक्सप्रेशन के बीच में ही वो RES वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और प्रिंट भी हो जाएगा। इसको मैं खत्म कर देता हूं, 1 लाइन में काम हो गया, 1 लाइन में काम हो गया। रन करके दिखा दूं, ये देखो, एंटर ए 50 B 100 B इज बिगर, ए को भी बड़ा कर देते हैं, ए को मैंने इस बार 100 दे दिया, 50 B को दे दिया, तो ए इज बिगर, है ना। ये था वॉलरस ऑपरेटर की पावर, देख रहे हो, 6 लाइन का कोड 4 लाइन में किया, 4 लाइन का कोड 2 लाइन में किया, 2 लाइन का कोड 1 लाइन में किया, ठीक है। तो पाइथन की 1 लाइन कितना कुछ कर सकती है, देख रहे हो आप, एज कंपेयर टू जावा और सी। अगर आप यही वाली चीजें आप जावा सी में करोगे तो आपको कम से कम 10-15 लाइनें चाहिए, ठीक है, लेकिन पाइथन में सिर्फ 1 लाइन में हो रहा है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ पाइथन। इसलिए मैंने पूरी पाइथन की पोस्टमार्टम सीरीज बनाई हुई है। आप चाहो तो पाइथन पूरा मुझसे सीख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका वॉलरस ऑपरेटर। बट इसमें एक चीज और ध्यान देना आप, कि पाइथन 3.8, ठीक है, ये जो वॉलरस ऑपरेटर है ये पाइथन 3.8 में आया था, ठीक है। अगर आपके पास इसके पहले का वर्जन है तो ये वर्क नहीं करेगा। अब सवाल ये आता है कि आप अपने पाइथन का वर्जन कैसे चेक करें। तो वर्जन चेक करने के लिए सिंपली आप रन पे आना, cmd टाइप करना और यहाँ पे पाइथन -- वर्जन डालना, आपको अपने पाइथन का वर्जन मिल जाएगा। मेरा यहाँ पे 3.10.6 है, तो मुझे 3.10 मेरा वर्क कर जाएगा, क्योंकि ये 3.8 से ज़्यादा है, ठीक है। तो 3.8 या फिर 3.8 से ज़्यादा का वर्जन होना चाहिए, तो ही आपका वॉलरस ऑपरेटर वर्क करेगा,
ठीक है, इसलिए अपने आप को अपग्रेड रखो। आप पाइथन में जो जो नए नए ऑपरेटर्स आते हैं, जो नए नए फीचर्स आते हैं, मैं आपको इसी चैनल पे बताने वाला हूं। तो मस्ट श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। ऐसी न्यू चीज़ें मैं पाइथन में आपके लिए वीडियोस लाने वाला हूं और आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो पाइथन भी अपने आप को डे बाय डे अपडेट करता जा रहा है, तो आप भी अपडेटेड रहिए। ठीक है, और जो एक कहावत थी ना पहले की कि लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, उसका भी अब नया वर्जन जारी कर दिया गया है, वो भी पुराना नहीं रहा। तो नया वर्जन भी कुछ इस तरीके से है कि लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, बहन का क्या बोला तूने? कंगन किसने तोड़ा। ज्यादा दिमाग मत चलाओ, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ठीक है, तो कंक्लूजन यही था कि पाइथन 3.8 में ही ये वॉलरस ऑपरेटर है, और अपने आप को अपडेटेड रखिए। जो पाइथन में न्यू वर्जन्स आ रहे हैं, ठीक है, उस पर आप अपनी अच्छी कमांड बनाइए, तो ही आप एक अच्छे डेवलपर बन सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोस में आगे और लाने वाला हूं। और पाइथन सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पूरी पाइथन पोस्टमॉर्टम सीरीज मैंने करवाई हुई है, वहां जाके आप पाइथन अच्छे से सीख सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, अब इजाज़त लेता हूँ ये खूंखार जानवर से, अपने वॉलरस ऑपरेटर से। और आपका कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।